नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमजी कंपटीशन एकेडमी सवाई माधोपुर में। मैं आशीष वदंसी स्वागत करता हूं एनटीपीसी के लिए। काफ़ी टाइम से अपन मिल नहीं रहे थे, एएलपी का दौर चल रहा था, आज रिज़ल्ट भी उसका आ गया है। तो हम अपन पूरा कंसंट्रेट करेंगे एनटीपीसी के ऊपर। थोड़ा सा लेवल अप होता है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। कुछ चीज़ें हाइब्रिड लेवल की भी आपके सामने देखी जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनेंगे, क्रमचय यानी कि आपके परम्यूटेशन के क्वेश्चन बनेंगे, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय के क्वेश्चन बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इवन आरपीएफ में भी ये क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, लीडर शब्द को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली एप्टीट्यूड में देखा नहीं जाता। आज हम धमाकेदार तरीके से उसी चीज़ की बात करने वाले हैं, चीज़ को हम समझेंगे। अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ें होती है: शब्द को जमाना, किसी सीक्वेंस में से किसी चीज़ को चुनना, और तीसरी बात किसी घटना के होने की संभावना। अगर मैं जमाने की बात करूं तो हम सीधी सीधी बात करते हैं परम्यूटेशन। अगर मैं चुनने की बात करूं तो हमें बनाने होंगे कॉम्बिनेशन, और अगर मैं संभावना की बात करता हूं तो हम बात करेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी की। क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक सिक्के को उछाला गया है, हेड आने की प्रायिकता बताइए। 3 सिक्कों को एक साल उछाला गया है, 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए। एक बैग है जिसमें 3 गेंद काली है, 4 गेंद लाल है, 1 गेंद निकालनी है, बताओ लाल होने की क्या संभावना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आज अपन सीखेंगे, और ध्यान से सीखना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत क्रिटिकल समझा जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, लेकिन सीधी सीधी बात होती है दोस्त कि अंदाजे बयां होता है जो फ़र्क पैदा कर देता है। अंदाजे बयां होता है जो फ़र्क पैदा कर देता है, वरना तो इस दुनिया में कोई भी बात नई नहीं होती दोस्त। तो आज अपन फॉर्मूलों के बिना इस चैप्टर को देखेंगे, किस तरीके से देखते हैं। कुछ चीज़ें अपन को इस चैप्टर के लिए जाननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल की। अब सिंपल सा क्वेश्चन, पहली बात तो ये होता है कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल। तो किसी भी इंटीजर नंबर को यानी किसी भी पूर्णांक संख्या को अगर 1 की याद आ जाए तो वो फैक्टोरियल फॉर्म में बन जाता है। क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हमने कहा 4 फैक्टोरियल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो बेसिक सी बात है 4 को 1 की याद आ गई। जो भी रास्ते में आएगा सबको समेटते हुए 1 के पास पहुँचेगा, यानी 4 के पहले भैया 3 और 2 जो भी है उसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यानी 4 फैक्टोरियल का सीधा सीधा मान हो गया 24। ऐसे ही अगर आप बात करें कि साहब 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 को 1 की याद आ गई। तो मैंने कहा 4 बीच में आया, 3 बीच में आया, 2 बीच में आया, गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 120। तो आपको पहली बात तो फैक्टोरियल को जानना पड़ेगा। और एक छोटा सा अपवाद होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 रख कर चलना होता है, ये आप मेमोराइज करेंगे। अब दूसरी बात हमें जो याद रखनी है, ये पूरा चैप्टर चलेगा आपकी इमेजिनेशन पर, आपके सेंस पर। अगर आपके दिमाग में या शब्द आता है, यानी इंग्लिश में बात करूँ तो और, तब आप हमेशा जोड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में आता है तथा, यानी कि बात करें अपन इंग्लिश में एंड की, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, 4 शब्द को कितने तरीक़ों से जमाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप चीज़ को समझेंगे, ट्रिक बड़ी आसान सी है। ट्रिक तो ये रही दोस्त, कितने अक्षर है कि 4, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। इतनी सी बात पूरी। फैक्टोरियल 4 यानी 4 × 3 × 2 × 1, और आंसर आ गया आपका 24। दैट्स ऑल। लेकिन बात समझने पर है, ट्रिकबाजी नहीं चल रही है, चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप चीज़ को समझें। मैंने कहा 4 जगह है, हमने बना दी। अब आप मुझे सोचिए कि साहब ये पहली जगह है, क्या क्या रख सकते हो। तो आप बोलोगे या तो F या O या U या R। आपने हर बार या बोला, और मैंने अभी बोला या का मतलब होता है प्लस करना। तो आपने कितनी सिचुएशन कंसीडर की, तो आप बोलोगे साहब 4 अक्षरों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा हो सकता है कि 4 सिचुएशन बन गई। अब नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, बचे अक्षर अपने पास में 3। तो आप बोलेंगे या तो O आ सकता है, U आ सकता है, R, मतलब जो भी बच गया है उनमें से 3 कंडीशनें बनेंगी। फिर एक ख़त्म हो जाएगा, 2 कंडीशनें बनेंगी, फिर एक कंडीशन। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो बेसिकली ये फैक्टोरियल 4 की बात हो रही है, और आंसर कितना आ जाएगा 24। सिंपल क्वेश्चन था। इसी साल आरपीएफ में LE
ADER। शब्द को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। अब इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर दोस्त। चीज़ को बड़े सिंपल समझते हैं। मैंने कहा आप केवल गिन लो, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3, 4, 5 और 6। तो आप सिंपल बोल देंगे फैक्टोरियल का 6 और आप आंसर लगा देंगे, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन ऐसा अक्षर है जो रिपीट हुआ है, तो आप बोलेंगे ई रिपीट हुआ है। और ई कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 बार रिपीट हुआ है। तो बस सिंपल सी बात है, भाग का निशान लगाओ। कौन सा अक्षर रिपीट हुआ है कि ई, कितनी बार रिपीट हुआ है कि साहब 2 बार रिपीट हुआ है, और उसके आगे भी आप फैक्टोरियल लगा दो। यानी कि मैं बात करूँ 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 को याद है 1 की। अगर मैं काटता हूँ, ये 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 को 4 से गुणा किया और आपका आंसर आ गया 360। ये इतना सा काम था दोस्त। इस RPF में आपके एग्जाम में आया था, बच्चे छोड़ कर आए थे। अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ संभावना ये होती है कि 100 में से 80 बच्चे उसको करेंगे, कंपटीशन हाई है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बात हो जाती है 100 में से केवल 20 ही करेंगे, और अगर आप उस 20 में से हो तो संभावना बढ़ जाती है। और आप जानते हो कंपटीशन 1 नंबर पर काफ़ी कुछ बदल देता है। चीज़ को समझते हैं फिर से। तो आपने क्वेश्चन को समझा है, अपने पास में यहाँ 6 क्वेश्चन है और अपन को इसको उड़ाना है सेकंडों के अंदर। तो आप बताएंगे साहब, अगर मैं इसको बात करता हूँ तो ड्रोन कितने अक्षर हैं, आप बोलेंगे 5। यानी सीधी सीधी बात, फैक्टोरियल 5। 1 सेकंड के लिए रुको और देखो कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है। यानी आप सिंपल बात करेंगे, 5 को 1 की याद है, यानी 4, 3, 2 गुणा करोगे, आंसर आएगा 120 सेकेंडों के अंदर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जी। देखते हो आपको वापस से दिख रहा है 5, यानी फैक्टोरियल 5। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, यानी सीधा इसका आंसर हो जाएगा 120। अब बात करते हैं अज्यूम की। सबसे पहली बात, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपने कहा फैक्टोरियल 6, क्या ये आंसर होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ रिपीट हो रहा है। मैं बोलूँगा आपको कौन रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे S 2 बार आया हुआ है। कितनी बार, 2 बार। तो आप बोलोगे 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 का मान होता है बेटा 720। अगर फैक्टोरियल 2 की बात करता हूँ तो 2, और आ जाएगा आंसर आपका 360। सिंपल। आगे बात करते हैं बिहार। अच्छा राज्य है, मेहनती राज्य है। कितने अक्षर होते हैं, 5 हैं, यानी फैक्टोरियल 5। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, आंसर 120। एप्स कितने अक्षर, 4, फैक्टोरियल का 4। बटे में 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फैक्टोरियल का 2। 4 का मतलब 4, 3, 2, 1। डायरेक्टली भी अगर याद हो तो 24, आसान हो जाएगा काम। बटे में 2 काट दिया, आंसर आएगा 12। बात करते हैं बिगिन की। कितने अक्षर, 5। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, तो फैक्टोरियल 5 और आंसर 120। बड़ा आसान। कहा था फ़र्क पैदा करता है बयां करने का अंदाज। अगर इसको मैं फॉर्मुलाइज करता चीज़ों को तो बहुत भारी काम पड़ जाता। बात NPR पर चली जाती, और NPR पर क्वेश्चन इतने इजीली बनते नहीं हैं। फैक्टोरियल n की बात करते, फैक्टोरियल n-r की बात करते, जाने क्या क्या करना पड़ता। मत करो, भूल जाओ, हम हैं। अब तसल्ली से देखना दोस्त क्वेश्चन को। अगर मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाऊँ, मान के चले यहाँ पर ASSISGA, कोई भी अक्षर हो सकता है, और इससे बोला जाए कितने अक्षर बनेंगे, तो आप सिंपल सी बात करेंगे, 3, 3, 6 और 7, यानी फैक्टोरियल का 7 बटा S कितनी बार आया, आप बोलेंगे 3 बार आया है, यानी फैक्टोरियल का 3। क्या काम हो गया, तो आप बोलोगे नहीं, A भी 2 बार आया है, तो मैंने कहा उसको भी लिख दो, फैक्टोरियल का 2। काम हो गया। अब 7 का फैक्टोरियल खोलना आपके हाथ में, आप किस तरीके से खेल सकते हो। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो फैक्टोरियल 6 तक आप जानते हो, 720, तो उससे 7 को मल्टीप्लाई करवा दो, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसा कर लें अपन। फैक्टोरियल 7 मतलब 7 से लेकर हम 1 तक जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब हम जानते हैं, फैक्टोरियल 3 यानी 3, 2, 1, यानी कि 6। फैक्टोरियल 2 बेचारा खुद 2 होता है, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, 7 पंजे 35, 35 चौके 140 × 3।
तो आपका काम हो जाएगा। मिस्टर 420 ऐसे तरीके हैं जिनसे इस अक्षर को बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात हो रही है दोस्तों। अब करते हैं शर्तों की बात। अगर एनटीपीसी लेवल पर अपन जा रहे हैं, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, अगर लेवल अप हुआ तो कुछ कंडीशनें आएंगी। कैसे कैसे कंडीशन आती है हम यहाँ देखेंगे। देखें, बच्चे डरते हैं मैथ से। सीधी बात ये होती है कि कुछ रटे रटाई बातें हम कर लेते हैं, फॉर्मूले अपन पढ़ लेते हैं, ट्रिकों के ऊपर अपन खेल लेते हैं, या माना है एक्स माना के पर काम चलता रहता है। बिल्कुल सही है, चीज़ें सारी आनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन लीग से हटकर जा रही है। और कंपटीशन का लेवल अब 2019 की बात हो रही है, कुछ बढ़ चुका है। अगर आप ग्रुप डी की बात करेंगे तो ओवरऑल जो कट ऑफ थी वो 70 से ऊपर ही थी ग्रुप डी जैसे लेवल पर। तो ये तो एनटीपीसी है साहब। यहाँ आप मैथ जैसे चैप्टर में आप क्वेश्चनों को नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ी ज़िद करें, ज़िद अच्छी चीज़ होती है। ज़िद करें कि आपकी ज़द बदल दे। ज़द यानी कि आपकी लिमिट बदल दे। सीधी सीधी बात है कि तो किसी मशहूर आदमी ने कहा है, ज़िद ऐसी करें कि ज़द बदल दें और कोशिशों का सैलाब ऐसा हो कि आपकी हद बदल दे। तो क्वेश्चनों को समझते हैं, डरना नहीं है। तो ऑर्गन शब्द है, अगर मैं इसको बदलना चाहूँ अलग अलग तरीक़ों से तो अपन कितने अक्षर बना सकते हैं। अब चीज़ को समझना, ऑर्गन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से जमाया जाए कि सभी स्वर एक साथ आते हों। ये कंडीशन यहाँ डाल दी गई है। क्या एक साथ आते हैं? स्वर एक साथ आते हैं। और आप जानते हैं स्वर कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू। क्या इस वर्ड में कोई है आपके पास में? तो आप बोलेंगे हमारे पास में 2 स्वर हैं और वो है ओ देन ए। अब सिंपल सी बात, आप क्वेश्चन को बिल्कुल पहली लाइन, जो पहली लाइन होती है वही सब कुछ है इसके अंदर। आपको आपका क्वेश्चन कभी 5 लाइन 8 लाइन में नहीं जाएगा। पहली लाइन आपने जितनी देर में जमा ली बस उतनी देर में आपने क्वेश्चन को कर लिया, सिंपल। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि साहब एक घर है जहाँ पर कौन रहता है? बस स्वर। व्यंजनों के लिए कोई जगह नहीं। तो आप बोलेंगे यहाँ पर ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब लड़ाई ये है कि साहब ओ आगे रहेगा, ए आगे रहेगा, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। अब अगर ओ और ए हट जाए तो आपके पास में कितने व्यंजन बचते हैं? तो आप बोलेंगे 3। तो मैंने कहा 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। सिंपल रखना। पहले मैंने बनाया स्वर, एक घर बना दिया। आपने कहा स्वर कितने? कि 2, मैंने रख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद में व्यंजन बचे 3, तो मैंने 3 जगह और बना दी। तो ये अपनी पहली लाइन तैयार हो गई। ध्यान से देख लेना। अब आप बाहर से देखो, ये भी एक घर है, ये भी एक घर है। आप चाहो तो इसको भी बॉक्स बना सकते हो। ये बॉक्स बन गया अगर टाइम है तो। नहीं है तो बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। और आपने देखा है अगर 4 जगह तो फैक्टोरियल का 4। लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्त। ये 2 जने साथ में हैं और आप जानते हो बर्तन अगर साथ होते तो बचते ज़रूर है। ये लड़ेंगे, कभी तो ए आगे आएगा, कभी ओ आगे आएगा, यानी कि 2 जने आपस में लड़ रहे हैं। सीधी सीधी बात, कितने जने लड़ रहे हैं? कि 2 जने लड़ा दो। कितने जने? 2। आगे लगा दो फैक्टोरियल। बस आपका क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो 4 का फैक्टोरियल होता है 24 और 2 का होता है 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 48। सिंपल। डैन सोल्व। कुछ भी शब्द है, मुझे भी नहीं पता क्या है। डैन सोल्व को भिन्न भिन्न तरीक़ों से जमाना है कि सभी स्वर एक साथ रहें। तो अब एक साथ रहें, स्वर कौन कौन है? ई है और ओ है। एक साथ रहने का मतलब ये भैया जी ये घर हो गया। सिंपल रखना भैया। स्वर कौन कौन का? ई भी है और ओ भी है। अब कितने व्यंजन बचे? तो आपने देखा 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4। ध्यान से देखो अब कितनी जगह बन रही है। तो आप बोलोगे 5। जल्दीबाजी में फैक्टोरियल 4 नहीं करना, गलत हो जाएगा। यानी आंसर पहली बात तो फैक्टोरियल का 5। स्वर कितने हैं? 2। लड़ेंगे आपस में, यानी कि कंडीशन बनेगी फैक्टोरियल का 2। 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। आंसर होगा 240। अब 1 सेकंड इस क्वेश्चन में देखना। अगर मैं यहाँ पर मेरी मर्जी से आई ओ लगा देता हूँ, तब अब इस कंडीशन में आप जानते हो कि भाई साहब कितने स्वर? 3। तो अब यहाँ पर क्या आ जाता? आई। घर तो अभी भी उतनी ही है, 5 घर यानी फैक्टोरियल का 5। लेकिन आप क्या फैक्टोरियल 2 लिखते हैं? तो अब देखो 1 2 और 3, यानी 3 जने आपस में लड़ते,
फैक्टोरियल का 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है दोस्त 6, यानी अब आंसर आपका हो जाता 12 छिक्की 72, यानी कि 720 तरीके। सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। तो अम्यूज को कितने तरीक़ों से लिखा जाए कि कोई भी स्वर एक साथ नहीं आवे। अब जहाँ दिक्कत आ गई, एक साथ नहीं आवे मतलब कैसे, एक आगे एक पीछे एक बीच में, मतलब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कुछ नहीं करने का है, सिंपल रहने का है, सीधी सीधी बात। हम सीधी बात बोलेंगे, कुल क्या है तरीके माइनस ऐसे तरीके जब स्वर एक साथ आए, यानी आपको 2 कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो पहला तरीका तो आपने जब थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में सीखा था, अम्यूज। हम कुल तरीकों की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 अक्षर है यानी फैक्टोरियल का 5, यानी आंसर 120। अब आप देखो ऐसे तरीके जब स्वर एक साथ आए, स्वर एक साथ हो, तो वही सिंपल सी बात, भैया जी एक घर बनाओ, आप स्वर का बनाओ। स्वर कौन कौन है, आप बोलोगे ए, यू और ई, तो मैंने कहा ए भी हो सकता है, यू भी हो सकता है और ई। अब इसके बाद देखो व्यंजन कौन कौन बचे, तो आप बोलोगे एम है, एस है, लिख दिया हमने। ध्यान से देखो कितने घर बन रहे, तो आप बोलोगे 3 घर हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा फैक्टोरियल का 3। अच्छा ये कितने हैं कि साहब 3 हैं, लड़ेंगे आपस में, बिल्कुल लड़ेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 3। क्या कुछ भी रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, यानी आप बोलोगे 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल 6, यानी कि 36। अब आप सिंपल सी बात समझें, टोटल तरीके 120 थे, वो तरीके जिनमें स्वर एक साथ आता है वो थे 36, यानी ऐसे तरीके जब स्वर एक साथ नहीं आए तो आप कुल में से उन तरीकों को घटा दो और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो अगर 120 में से आपको 36 को घटाना है तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 4 और यहाँ पर बोलेंगे आप 84, एंड दैट्स योर आंसर। ध्यान से समझ लेना, सीख लेना, बहुत काम की बात है। फिर से अम्यूज ऐसे तरीके जब स्वर एक साथ नहीं हो, तो आप बोलोगे कुल तरीके। कुल तरीके कितने कि फैक्टोरियल का 5, क्योंकि 5 अक्षर 5 जगह, काम खत्म। फैक्टोरियल 5 होता है 120, 5 4 3 2 1। स्वर एक साथ आए हैं, स्वर हैं कौन, ए यू ई, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये किसकी वजह से, व्यंजन की वजह से, यानी फैक्टोरियल का 3, फैक्टोरियल 3, आंसर 36, माइनस करो 84। सिंपल सी बात होगी दोस्त। अब आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, इस पर आप करें, और अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। ये हुआ जी साहब आपका क्वेश्चन है कि ट्रेसेस शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि साफ साफ बोला गया है कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आए। आपको इसका आंसर देना है बड़ी तसल्ली से, कमेंट बॉक्स में दें, अदरवाइज़ अगली वीडियो में अपन इसको ज़रूर सोल्व करेंगे। अब ये बात थी जमाने की, अक्षरों पर अपन ने बात करी, संख्याओं पर भी तो ऐसा हो सकता है, और क्वेश्चन आ रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कुछ अक्षर हैं आपके पास में, 1 3 4 6 कुछ नंबर्स हैं आपके पास में, और बोला गया है कि इससे 2 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं कि कोई भी अंक 2 बार नहीं आए। अब आप सिंपल सिंपल गणित क्या लगाओगे बैठे बैठे, जैसे एग्जाम में आ गया, मान के चलो NTPC अजमेर में ही आ गया है। अब आप सोचोगे यार हो सकता है कि 1 बन जाए, 2 अक्षरों की है तो हो सकता है कि 13 हो जाए, फिर आप बोलोगे हो सकता है कि वो 14 बन जाए, हो सकता है कि वो 16 बन जाए, 3 तो यही हो गया। फिर आप बोलोगे कि साहब ज़रूरी थोड़ी एक ही आगे रहे, हो सकता है कि 3 आगे आ जाए, बाद में 1 आ जाए, 3 के बाद में 4 आ जाए, 3 के बाद में 6 आ जाए, फिर इतना हुआ, फिर आप सोचोगे हो सकता है 4 आ जाए, 1 4 3 4 6, फिर आप सोचोगे कि साहब 6 पहले आ जाए, 1 आ जाए, 6 के बाद में 3 आ जाए, 6 के बाद में 4 आ जाए। क्या इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो? नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आएगा। एक बार 1 आ गया तो दूसरी बार नहीं आएगा। तो टोटल हुए 3 6 9 और 12, तो ऐसी 12 संख्याएँ आप बना सकते हो इन 4 अक्षरों से। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर ये 2 अंकों की संख्या की जगह 3 अंकों की संख्या होती है तो भाई साहब आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना तो पेज भी नहीं मिलता वहाँ पर। तो कैसे समझा जाए, देखना चीज़ को। हमने सिंपल सी बात करी कि हमें कितने अंकों की बनानी है, और ध्यान से देखना बेटा, कितने अक्षर बना लिए आपने? 2, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हो गए 2 अंक। अब आप सोचो कि आपके पास कितने अक्षर हैं? 4। अंक रिपीट नहीं हो सकता, अगर 1 यहाँ रख दिया तो दूसरी बार नहीं लिख सकते, तो
तो सिंपल सी बात है। तो आप बोलोगे हो सकता है यहाँ 1 हो या 3 हो या 4 या 6। तो आपने कितनी बार सोचा? तो आप बोलोगे सर हमने 4 बार सोचा। फिर मैंने कहा एक अक्षर कोई सा भी इनमें से आ गया, फ़र्ज़ करो एक ही आ गया। अब कितने अक्षर बचे? 3। तो आप ये बोलोगे या तो 3 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो आप बोलोगे अगली बार 3, बीच में मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया? 12। फ्री, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल देते 3 अंक की संख्या है, आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपके पास में 5 सेकंड है। बात करते हैं 3 अक्षर, ये 3 जगह। 4 अक्षर है तो आप 4 बार सोच सकते हो, फिर 1 गया तो 3 बार सोच सकते हो, फिर 1 गया तो 2 बार सोच सकते हो। अब आप इसको ट्रिक समझो, कैसे भी समझो, 1 कम कर लो, 1 कम कर लो, 1 कम कर लो, लेकिन रटना नहीं है। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, दैट्स योर आंसर। फ्री मामला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो तो मैंने कहा 6 के साथ में अपन एक अक्षर वो ले लेते हैं 8। अब अक्षर हो गए साहब 5, सॉरी संख्या हो गई साहब 5, नंबर हो गए आपके 5। और आपको बनानी है 3 अंक की संख्याएं। तो आप बोलोगे 1, 2 और 3। सोचो, हो सकता है 1, हो सकता है 3, हो सकता है 4, यानी टोटल 5। 1 कम कर दो 4, 1 कम कर दो 3, गुणा करवा दो। 5 का 20, 20 दिया 60। 60 तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब कोई आपसे बोले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 से 3 अंक की कितनी संख्याएं संभव है जबकि अंक की पुनरावृत्ति संभव है? बार बार अक्षर अंक हो रहा है ना। तो मैंने कहा भैया जी 5 अंक है आपके पास में और 3 अंकों की बनानी है, तो आप सिंपल सा बोलो कि यार कितने अंक के साथ 5। तो आपने सोचा 5 में से कुछ भी आ सकता है। अब साफ साफ बोला है कि अंक की क्या पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है एक यहाँ पर आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता। आप फिर अगली जगह पर आओगे कि यार हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, यानी आप फिर से 5 बोल दोगे, फिर से आप 5 बोल दोगे, यानी सीधी सीधी बात 5 का क्या हुआ? घन, आंसर 125। यानी जब पुनरावृत्ति की बात हो जाती है तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि भाई साहब 4 अंकों की संख्या बनानी है, कितने अंकों की? 4 अंकों की, तो आप बोलते भाई 1, 2, 3 और 4 अंक टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 में से कुछ भी, 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 यानी 5 का चौथी घात। और चौथी घात की बात करें तो आपका आंसर हो जाता है 625। तो टोटल 625 संख्याएं बना सकते थे। सिंपल सा काम है। पुनरावृत्ति अगर नहीं हो रही है तब टेंशन है, कम कर दो। पुनरावृत्ति अगर हो सकती है तो सबको भैया जी माथे पर बैठा दो, जितनी भी पावर बैठती है। तो ये आपकी थी संख्याओं के ऊपर जमाना, अक्षरों के ऊपर जमाना, शब्दों के ऊपर जमाना, जो भी कंडीशनें बनती थी हमने यहाँ पर बताई। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ लगता है समझने लायक या कोई आपका सुझाव है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी तो वो जो बेल आइकन है उसको सब बजाते रहो, और बजाने का एक ही तरीका है, आप सब्सक्राइब कर दें ताकि वो बजती रहेगी जब भी हमारे वीडियो आपके पास आए। शेयर वीडियो को ज़रूर करें, लाइक करें, AMG से जुड़े रहें। नए नए धमाके होते रहेंगे। धन्यवाद।